नमस्कार। आप देख रहे हैं सचिन की बात और मैं सचिन कुमार। आज बात करेंगे बिहार के घटनाक्रम पर। आज पूरे दिन नीतीश कुमार एक्टिव रहे और कहीं ना कहीं बीजेपी के नेता भी बयानबाजी करते रहे। इस पूरी अपडेट को आपको समझाऊंगा सरल भाषा में। अगर आप IBC ग्लोबल न्यूज़ चैनल को देख रहे हैं और पहली बार इस चैनल पे हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं। आपके कमेंट के बेसिस पे ही हम आपके लिए इस तरीके के वीडियो बनाकर लाते हैं जिससे कि आपको देश के मौजूदा हालात के बारे में सही जानकारी मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज पूरे दिन नीतीश कुमार एक्टिव रहे। उन्होंने कैबिनेट मीटिंग बुलाई, सचिवालय गए और कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में बातचीत होती रही कि नीतीश कुमार किसी वक्त राज्यपाल से मिलने जा सकते हैं और अपना इस्तीफ़ा दे सकते हैं। और जो महागठबंधन की सरकार चल रही है बिहार में, वो किसी भी समय, मतलब आप सोकर उठेंगे तो आपको पता चलेगा कि नीतीश कुमार ने इस्तीफ़ा दे दिया है। ये कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन, राहुल गांधी, लालू प्रसाद जैसे जो बाहुबली नेता, इनको मैं कहूँगा कि जो अपने बाहुबल के दम पर आज सत्ता में हैं, उनको झटका ये लग रहा है। नीतीश कुमार के बारे में कल ही मैंने आपको एक इंडिया गठबंधन का जब मैंने आपको विश्लेषण बताया था तो मैंने आपको बताया किस तरीके से इंडिया गठबंधन बनाने में उनका योगदान था शुरुआत में। बट उनको प्रधानमंत्री पद के लिए जब नॉमिनेट नहीं किया गया इंडिया गठबंधन के संगठन के तरफ से, तब से उनका मन कहीं ना कहीं, और लालू प्रसाद यादव जैसे, अब गलत शब्द तो नहीं प्रयोग कर सकता उनके लिए, बट इन जैसे मानसिक दिवालिये नेता जो दूसरों को अपने सामने जूते की नोक पे रखना पसंद करते हैं और कह सकते हैं कि गुंडा राज के प्रखर ब्रांड एम्बेसडर लालू प्रसाद यादव से नीतीश कुमार बहुत ज़्यादा परेशान थे। जब से सरकार में आए थे तब से आप बिहार के राज्य के जो ज़िले हैं वहाँ पर जिस तरीके से लूट, डकैती और क्राइम जिस तरीके से बढ़ा था सरकार आने के बाद, लालू प्रसाद यादव के साथ गठबंधन करने के बाद, उससे नीतीश कुमार बहुत ज़्यादा परेशान थे। अब बराबर लालू प्रसाद यादव की तरफ से प्रेशर बनाया जा रहा था कि आप तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद पर विराजमान करिए, उनको CM बनाइए बिहार का। बट नीतीश कुमार कहीं ना कहीं जो एंटी लालू वोट लेकर सत्ता में आए थे, उन्हें लगता है कि अगर ऐसा मैं करता हूँ तो कहीं ना कहीं जो जनता दल यूनाइटेड इनकी पार्टी है वो कहीं ना कहीं उसका वोट बैंक और उसकी जो विचारधारा है एंटी लालू, एंटी कांग्रेस, वो कहीं ना कहीं धूमिल होगा। तो उन्होंने पिछले एक हफ्ते से, या कह लीजिए जब से जो लास्ट इंडिया अलायंस की जो मीटिंग हुई है, तब से उन्होंने अपने रास्ते अलग करना चालू कर दिए। आज पूरे दिन या कल के दिन भी कर्पूरी ठाकुर का जब जयंती बना रहे थे तब भी उन्होंने इसी तरीके की कुछ बयानबाजी की और लालू प्रसाद यादव के परिवार पर परिवारवाद का आरोप इनडायरेक्ट वे में लगाने का प्रयास उन्होंने किया। तो आज जो घटनाक्रम हुआ है उसमें अंदर की जो खबर है वो ये है कि बीजेपी ने साफ तौर पे नीतीश कुमार को बोल दिया है कि आपकी सीट कम है और बीजेपी की सीट अगर गठबंधन होता है तो ज़्यादा है। पिछली बार आपकी सीनियरिटी को देख के, आपके गरिमा को देखकर उन्होंने CM पद दे दिया था, बट इस बार जो CM बनेगा
अगर आप गठबंधन जेडीयू बीजेपी के साथ आती है तो जो मुख्यमंत्री रहेगा वो बीजेपी का रहेगा। इसी सब के लिए केसी त्यागी जो महासचिव हैं, प्रवक्ता हैं जेडीयू के, वो कहीं ना कहीं अंदर खाने बीजेपी की लीडरशिप से बात कर रहे हैं और नीतीश कुमार को ऑफर दिया जा रहा है कि आप डिप्टी पीएम मतलब उप प्रधानमंत्री का पद आपको दिया जाएगा चुनाव के बाद, लोकसभा चुनाव के बाद, अगर आप बीजेपी के साथ गठबंधन करते हैं तो। इसमें बीजेपी की भी सबसे बड़ी जो कमजोरी है वो ये है कि पूरी तरीके से बिहार में संगठन उस तरीके से जो जातिगत समीकरण है बिहार के, उस हिसाब से बीजेपी कहीं ना कहीं थोड़ा सा बैकफुट पे आती दिख रही है। तो नीतीश कुमार के साथ उतनी मजबूरी नहीं है, फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मजबूरी है कि उन्हें नीतीश कुमार के साथ जाना चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार अब इतनी बुरी तरीके से फंस चुके हैं कि वो ना तो कांग्रेस के साथ जा सकते हैं। लालू प्रसाद यादव ने पिछले 1.5-2 साल में उनको इतना परेशान कर रखा है कि वो अब खुलकर विरोध में आ गए हैं। इसी वजह से, और दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से उन्होंने महागठबंधन या इंडिया अलायंस बनाने का प्रयास किया था, जो उन्होंने विजन देखा था, वो कहीं ना कहीं धूमिल होता दिख रहा है। तो खबर तो ये भी आ रही है कि बीजेपी ने सम्राट जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के बिहार में, उनको दिल्ली बुला लिया है और फाइनल स्टेज की बात चल रही है जेडीयू के नेताओं से और बीजेपी के नेताओं से। और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार, मुझे नहीं लगता कि वो सीएम पद फिर भी लेना चाहेंगे जो अगर वो बीजेपी से गठबंधन करते हैं। तो अभी तक की जो खबर है उसके हिसाब से ये है कि नीतीश कुमार आज के बाद मतलब कल रिपब्लिक डे परेड के बाद किसी भी टाइम इस्तीफ़ा दे सकते हैं। दूसरा, जो मुख्यमंत्री पद की बात चल रही है उसमें बीजेपी की टॉप लीडरशिप ने साफ बोल दिया है और बिहार बीजेपी के जो नेता हैं उन्होंने साफ बोल दिया है कि अब किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं किया जाएगा और अब की बार जो सीएम बनेगा वो बीजेपी का होगा, ना कि जनता दल यूनाइटेड का होगा। तो इस बार बीजेपी आर पार के मूड में है क्योंकि चुनाव का समय ज़्यादा बचा नहीं है, तो वो कोई भी रिस्क लेना नहीं चाह रही है। वो चाह रही है कि मैं बीजेपी विपक्ष में रहे और उसका उसे फ़ायदा लोकसभा चुनाव में मिले, क्योंकि कहीं ना कहीं जेडीयू कमज़ोर बराबर होती जा रही है। लालू प्रसाद यादव ने भी इतने दिनों में जेडीयू कमज़ोर करने का प्रयास किया, उनके नेताओं को तोड़ने का प्रयास किया। लल्लन सिंह उसका एक उदाहरण रह चुके हैं। तो प्रेजेंट टाइम में बिहार की जो राजनीतिक सरगर्मियां हैं वो इस तरीके से हैं कि नीतीश कुमार एक बार फिर पाला बदलने जा रहे हैं, कन्फर्म हो चुका है। आपको किसी भी वक्त खबर मिल सकती है कि नीतीश कुमार राजभवन जाकर अपना इस्तीफ़ा सौंप रहे हैं, किसी भी वक्त। मतलब जब मैं आपको ये बात बता रहा हूँ उसके साथ 1-2 घंटे के अंदर, या हो सकता है कल रिपब्लिक डे जो परेड है उसके बाद पटना में, उसके बाद राज्यपाल को ये अपना इस्तीफ़ा सौंपे। कल ये संवैधानिक ये एक प्रक्रिया है कल के दिन 26 जनवरी को, कि हो सकता है कि कल के बाद वो दें। बट जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने पिछले 1 हफ्ते से बयान दिए हैं कि 25 के बाद कुछ भी हो सकता है और नीतीश कुमार दोबारा बीजेपी में आएंगे, एनडीए गठबंधन में आएंगे, तो उससे कई उन्होंने ऐसे डेवलपमेंट किए कि संगठन में राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद बने। जितने भी लालू को फेवर करने वाले नेता थे उनको पार्टी में कोई पद नहीं दिया, जो बीजेपी सपोर्टर थे उन लोगों को पद दिए गए जेडीयू में। तो ये पूरा घटनाक्रम आज देखने को मिला। दूसरा, आज बिहार में नीतीश कैबिनेट की मीटिंग हुई। जनरली क्या होता है कि मीटिंग के बाद एक प्रेस ब्रीफिंग दिया जाता है। तेजस्वी यादव कभी कभी बोलते हैं, कभी नीतीश कुमार बोलते हैं, कभी उनके जो भी मंत्री हैं वो प्रेस ब्रीफिंग देते हैं कि आज कैबिनेट में क्या डिसीजन लिए गए, क्या प्रस्ताव आए। आज
नीतीश कुमार की कैबिनेट मीटिंग के बाद कोई भी प्रेस ब्रीफिंग नहीं हुई। ये सबसे बड़ा प्रश्न उठ रहा था कि अभी तक जितनी भी मीटिंग होती थी प्रेस ब्रीफिंग दी जाती थी, आज नहीं हुई। दोनों नेता उठ के चले गए, वो नीतीश कुमार सचिवालय चले गए और तेजस्वी यादव अपने घर चले गए। तो इससे भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि संकेत मिल रहे हैं कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। लालू प्रसाद यादव अपनी बातों पर अडिग हैं और जिस तरीके से गुंडा राज आपने देखा पिछले इनके कार्यकाल में और अभी प्रेजेंट टाइम में, वो बराबर चल रहा है। इसलिए नीतीश कुमार बहुत जल्द, क्योंकि वो एक तरीके से ऊब चुके हैं इन लोगों के साथ, तो वो किसी भी वक्त इसका फैसला ले सकते हैं। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि फर्स्ट टाइम बीजेपी का सीएम बिहार को मिलेगा, तो इसकी उम्मीद सभी लोग कर रहे हैं। होपफुली देखते हैं क्या होता है। आप देखते रहिए सचिन की बात। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, और इस चैनल को अगर आपने इस वीडियो को अगर आप पसंद आया हो आपको, तो आप लाइक ज़रूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। नमस्कार।